आज हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक चरकोप जो 50 महाकसाय के बारे में वर्णन किया गया है उसका रिवीजन करेंगे बहुत ही शॉर्ट में और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सुश्रुत जो 37 गढ़ बताया गया है इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना, पार्ट सेकेंड में, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में हम ये देखने जा रहे हैं जो चरकोप 50 महाकसाय का वर्णन किया गया है। ये महाकसाय चरक सूत्र अध्याय 4 में यानी कि षड विरेचन सत आश्रित के अध्याय में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसमें तथा इसी अध्याय में उससे पहले पंचविध कसाय कल्पना के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। पंचविध कसाय कल्पना में स्वरस कल्पवात हिमखंड के बारे में वर्णन आया है और सबसे पहले ये कसाय कल्पना का जो वर्णन मिलता है ये अग्निवेश ने किया है और इसका जो डिटेल वर्णन है ये सारंगधर संहिता में मिलता है, ठीक है ना। तो सुश्रुत ने जो कसाय कल्पना बताए हैं ये 6 बताए हैं, उपरोक्त जो चरकोप जो 5 है ये प्लस क्षीर, और काश्यप ने मैक्सिमम 7 बताए हैं। उपरोक्त जो चरक के 5 बताए हैं स्वरस कल्पवात हिम और खंड, उसके साथ साथ चूर्ण एंड अभिसव, ठीक है ना। और ये जो कसाय कल्पना है ये उत्तरोत्तर क्या होता है, लघु होते जाता है। स्वरस से कल्प, कल्प से क्वात, क्वात से हिम और हिम से फांट लघु होता है, ठीक है। कसाय योनि यहीं पे 5 बताए गए हैं जिसमें लौण रस नहीं माना गया है कसाय योनि में, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है कसाय की संख्या पूछी जाए तो 500 और महाकसाय पूछा जाए तो 50, ठीक है ना। फिर हम आगे देखते हैं कि जो कसाय की संख्या में यानी कि जो 50 महाकसाय है इसमें 4 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको कवर करना जो कॉमन है। जीवनीय, जिसमें फर्स्ट में क्या है, जीवनीय और शुक्र जनन जो महाकसाय है इसमें 7 द्रव्य क्या है, कॉमन है। इसमें क्या क्या है, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा को काट देना है, ठीक है ना, जो 10 में है। और क्या है, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा को उड़ा दो जो जीवनीय से है। काकोली क्षीर काकोली मुदक पर्णी एंड मांस पर्णी, ठीक है ना। इसमें क्या है, जीवक ऋषभक काकोली क्षीर काकोली मेधा को रख लीजिए, इसके साथ साथ मुदक पर्णी और मांस पर्णी को रख लीजिए, ठीक है ना। और यहीं पे हम याद रखेंगे जो शुक्र जनन महाकसाय में है इसके साथ साथ ये 7 के साथ साथ क्या है, वृद्धि रुआ जटिला एंड कुलिंगा। वृद्धि रुआ किसको बोलते हैं, शतावरी को, ठीक है ना। वृद्धि रुआ जटिला एंड कुलिंगा। आगे हम अपना नोट्स भी इसमें प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, ऐड करेंगे। तो आगे हम ये देखते हैं फिर क्या है, बल्य और बेननीय में 2 द्रव्य कॉमन है। ये क्या क्या है, पैस्य और अश्वगंधा। और दीपनीय एंड शूल प्रशमन में 7 द्रव्य कॉमन है जो क्या है, षड उसन और अजमोदा, ठीक है ना। षड उसन में क्या होता है, पीपली पिपली मूल चब्बे चित्रक और नागर, नागर श्रृंगवेर को बोलते हैं, वहीं सुंठी एंड प्लस मरीच एंड मरीच आता है, ठीक है ना, षड उसन में, षड उसन में। और उसके साथ साथ अजमोदा भी है, ठीक है ना, दीपनीय एंड शूल। फिर हम देखते हैं विरेचनोपक और ज्वरहर में 6 द्रव्य क्या है, कॉमन है। ये क्या है, त्रिफला पीलू परुषक और द्राक्षा। त्रिफला में वही हरितकी विविधकीय नाम रखी आता है, पीलू परुषक एंड द्राक्षा, ये 6 द्रव्य जो क्या है, कॉमन है। फिर हम देखते हैं जो महाकसाय है बेसिकली वो जीवन्य आदि के 6 गण बताए गए, बल्य आदि के 4 और घन वाले के 6, जनन वाले 4, पग 7 है, निग्रह 3 है, ये भी त्रिक में है निग्रह, ये भी 2013 में पूछा गया है। निय वाला 5 है और हर आदिगण वर्ग जो है 5 है, प्रशमन आदि 5 है और स्थापना वर्ग कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जीवनीय आदि वर्ग के बारे में देखेंगे, 6 है। ये क्या क्या है, जीवनीय, बेननीय, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय और दीपनीय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बल्य आदि 4 है, क्या, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। घन वाले कितने हैं, 6 है, जो 6 है, ये क्या, तृप्तिघ्न, अर्शुघ्न, कंडुघ्न, कुष्ठघ्न, कृमिघ्न एंड विषघ्न। फिर जनन वाले 4 है, क्या है, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन। फिर शुक्र जनन, शुक्र शोधन, ठीक है। पग वाले 7 है, स्नेहो, स्वेदो, वमनो, विरेचनो, अनुवासनो, स्थापनो एंड शिरो, रित्नो पग, ठीक है ना। ये सहायक, पग का मतलब क्या होता है, सहायक, ठीक है।
निग्रह वाले जो थ्री है त्रिक में, ये क्या है, छर्दी निग्रह, तृष्णा निग्रह एंड हिक्का निग्रह। फिर निये वाले कितने हैं, 5 है, जो क्या है, पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, ठीक है ना, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, इसके साथ साथ मूत्र विरेचनीय भी है, ठीक है ना, मूत्र विरेचनीय भी, पुरुष विरेचनीय कोई क्या है, महाकसाय का वर्ग नहीं है, मूत्र विरेचनीय है, ठीक है ना, पुरुष विरेचनीय नहीं है, पुरुष विरजनीय है, ठीक है। फिर हर आदि वर्ग में आता है श्वास, काश, शौच, ज्वर एंड श्रमहर, ये 5 हो गया। प्रशमन आदि 5, दाह, शीत, उदर, अंगमत एंड शूल प्रशमन। स्थापन वर्ग 5, शोणित, वेदना, संकट, प्रजा एंड वया स्थापन वर्ग आता है, ठीक है ना। अब हम एक एक करके जीवनीय वर्ग में से स्टार्ट करते हैं। जीवनीय वर्ग में क्या बताया गया है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, माह, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मधुकमिति, ठीक है ना। जीवंती को याद रख सकते हैं, बेस्ट शाक बताया गया है, और मुदक पर्णी, मांस पर्णी को क्या बोलते हैं, पर्णी द्वय भी बोलते हैं। और यहीं पे हम प्रतिनिधि द्रव्य भी याद रखेंगे, जो जीवक ऋष्वक का प्रतिनिधि द्रव्य विदारी कंद बताया गया है, और मेधा महामेधा का शतावरी, और काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंधा बताया गया है, ठीक है ना। और आगे हम याद रखेंगे इसी के साथ क्या है, जो अष्टवर्ग है इसमें क्या क्या बताया गया है, जीवक ऋष्वक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली के साथ रिद्धि और वृद्धि बताया गया अष्टवर्ग में। एंड रिद्धि और वृद्धि के का जो प्रतिनिधि द्रव्य बताया गया है वो बराही कंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन महाकसाय अभी हमने देख लिया क्या है, 7 द्रव्य जो कमन है जीवनीय का, वो प्लस वृद्धि रुआ, जटिला एंड पुलिंगा। वृद्धि रुआ शतावरी को बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं बृहनीय में क्षीर, नीराज, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, ठीक है ना। वाट्य आने, वज्रवदानी, वर्धवाजी एक साथ पैस्त्य एंड ऋष्यगंधा, जो कि ये पैस्त्य और ऋष्यगंधा बल्य में भी कमन है। आगे हम देखते हैं लेखनीय में सबसे पहला द्रव्य दिया गया है मुस्ता, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अति विषा, कटु, रोहिणी, चित्रक, किरबिल, हेमवती, ठीक है। जबकि आग्रे प्रकरण में संग्राहनी और दीपन पाचन में दिया गया है मुस्ता को, ठीक है ना। और यहाँ पे कहाँ में रखा गया है, लेखन में, ठीक है ना, लेखनीय वर्ग में रखा गया है। वेदनीय देखते हैं, वेदनीय में सुवा, त्रिवीर सुवा को जो कि बोलते हैं, उर्वुक, एरंड को बोलते हैं, अग्निमुखी, कलिहारी को बोलते हैं, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, संखिनी, संकुलादिनी एंड स्वर्णचेरी। इस सीक्वेंस में हम याद करेंगे तो बहुत इसलिए याद हो जाएगा। और संकुलादिनी कुटकी को बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संधानीय में मधुक और मधुपर्णी, कृष्णपर्णी, ठीक है ना। अम्बष्टकी, समंगा, मोचरस, धातकी, लोध, प्रियंगु, कटफलानी। यहाँ पे मधुक, मधुपर्णी ये एल्सो स्नेहोपग में दिया गया है। समंगा मंजिष्ठा को बोलते हैं, ठीक है ना, ये कषाय होता है जो बांधने का काम कर रहा है। मोचरस सालमलिनी रियास को बोलते हैं, और इसी में क्या है, प्रियंगु भी दिया गया है, ठीक है ना। धात की लोद्र भी संधानीय में है। आगे हम देखते हैं दीपनी और शूल प्रशमन में जो 7 ड्रग कमन था, एक साथ देखेंगे। इसमें क्या पंचकोल के साथ क्या है, पंचकोल में आता है क्या, पिपली, मूल, चब्बे, चित्रक, नागर, और इसी में मरीच ऐड कर देंगे तो यहीं षड उष्ण हो जाएगा। और इसी के साथ अजमोदा, अम्लवेतस, भल्लातक, अस्थि, हिंगू, निर्यासा, ठीक है ना, ये दीपनीय का हो गया। यानी एक साथ हम देखें, पंचकोल, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक, अस्थि, हिंगू, निर्यासा, ये दीपनीय महाकसाय का है। और शूल प्रशमन यहीं देखते हैं, इसमें क्या है, पंचकोल, मरीच, अजमोदा, अजाजी, अजगंधा, गंडीरा, ठीक है ना। जो दीपनीय में था अजमोदा, मरीच, अजमोदा, तो यहाँ भी है मरीच, अजमोदा, यानी कि जो दीपनीय में 3 अलग से था, क्या था, अम्लवेतस, भल्लातक, अस्थि एंड हिंगू, निर्यासा, यही 3 अलग। यहाँ पे शूल प्रशमन में क्या हो जाता है, अजाजी, अजगंधा, गंडीरा, ठीक है। बाकी 7 जो है दोनों में कॉमन है, वो क्या क्या है, पिपली, मूल, चब्बे, चित्रक, नागर, मरीच, अजमोदा, ठीक है। फिर देखते हैं बल्य में अश्वगंधा, केवास, शतावरी, बला, अतिबला। बल्य है तो दोनों बला है, बला अतिबला। शतावरी है, देखिए बल्य में क्या है, शतावरी, अतिरसा भी बोलते हैं, केवाच दिया है, ऋषभि को भी बोलते हैं, और अश्वगंधा तो बल्य में आता ही है। फिर देखते हैं वर्ण्य में श्वेत चंदन दिया है, मुलेठी दिया है, मंजिष्ठा, सारीवा, सीतालता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, श्वेत चंदन है, ठीक है ना, रक्त चंदन नहीं है, श्वेत चंदन है वर्ण्य कलर में।
और रक्त शोधन का काम करता है मंजिष्ठा और सारीवा, ठीक है ना। पित्त शामक और रक्त शोधक, इसलिए क्या है, वर्ण्य हो गया। सीतालता क्या है, ये दुर्वा के भेद बताए गए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंठे के बारे में। कंठे में क्या है, सारीवा और मधुप। मधुप तो कंठे है, ये पहले से पता है। और मधुप सारीवा और मधुप जो है एक्चुअली वर्ण्य और कंठे दोनों हैं। बृहति कंठकारी भी है। फिर हम देखते हैं हृदय। हृदय में सबसे पहले क्या है, सारे अम्ल द्रव्य क्या है, हृदय बताए गए हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय में यहाँ पे अर्जुन नहीं है, ये याद रखना। ये उदर्ध पर संबंध में दिया गया है, जनरली गलत करते हैं बच्चे, ठीक है। अब आगे हृदय में क्या दिया गया है, अम्ल, जो अम्ल द्रव्य क्या है, लिकुच है, कर्मर्द है, कुवल है, आम्र आम्रतक, लिकुच कर्मर्द। इस तरीके से देखिए हम, आम्र आम्रतक, लिकुच कर्मर्द, वृक्ष आम्ल अम्लवेतस, कुवल बदर दाढ़ी मातुलुंगानी, ठीक है ना। आम्र वही है, आम जो आम हो गया, आम्रतक हो गया, लिकुच कर्मर्द, वृक्ष आम्ल इमली को बोलते हैं, अम्लवेतस हो गया, कुवल और बदर। कुवल ये और बदर दोनों क्या है, जो बेर है, बेर के टाइप्स है। कुवल बड़ी बड़ी बेर को बोलते हैं और बदर साधारण बेर को बोलते हैं। दाड़िम हो गया यानी अनार, और मातुलुंगानी जो कि बिजौरा नींबू को बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं तृतिघ्न। तृतिघ्न में अब घन वाले वर्ग को हम देख रहे हैं, तो तृतिघ्न, अर्शोघ्न और कुष्ठघ्न, ठीक है ना। तृतिघ्न में पंचकोल माइनस पिपली मूल अगर हम कर लें, प्लस त्रिमद और मुरवा वचा पटोल एक साथ, ठीक है ना। तो पंचकोल में से हम क्या करेंगे, पिपली मूल को माइनस कर लेंगे, प्लस त्रिमद कर लेंगे और मुरवा वचा और पटोल कर लेंगे, ठीक है ना। त्रिमद में क्या होता है, मुस्ता विडंग चित्रक आता है, ठीक है ना। और अर्शोघ्न में क्या है, कुटज बिल्व बताया गया है, यहाँ पे भल्लातक और सूरण नहीं बताया गया है, ठीक है ना। जबकि हमें पता है कुटज जो है आर्द्र अर्श में बेस्ट बताया गया और शुष्क अर्श में भल्लातक बताया गया है, ठीक है ना। ये सुश्रुत का रेफरेंस है। फिर हम कुष्ठघ्न में देखते हैं खदिर अभ्या आमलकी, हरिद्रा, आरगवत, बिडंग, करवीर और जाति परवाल बताया गया है। यहाँ पे जो अभ्या आमलकी है, ये वय स्थापन और काशहर में भी बताया गया है। त्रिफला और कहाँ कहाँ बताया गया है, ज्वरहर और वृष्णोपक दोनों में ही कॉमन है त्रिफला, ठीक है ना, पहले से देख कर आए हैं। फिर हम देखते हैं कुष्ठघ्न के बाद कंडुग्न। कंडुग्न में क्या आता है, चंदन, दारू, हरिद्रा, सरसप, मुलाठी, अम्लतास। कृमिघ्न में अक्षिव। अक्षिव किसको बोलते हैं, सिग्रू, सहीजन को बोलते हैं। जबकि फर्स्ट द्रव्य क्या है, बिडंग है, ठीक है ना। हम कहाँ देखते हैं, बिडंग को हम कृमिघ्न मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कृमिघ्न नहीं बताया गया है, यहाँ पे अक्षिव, सिग्रू, सहीजन को बताया गया है। फिर आता है बिडंग, निर्गुडी और गोपछू, ठीक है। विषग्न में हरिद्रा, मंजिष्ठा, चंदन, शीरिष और सिंधुआर। विषग्न में सिंधुआर जो कि निर्गुंडी को बोलते हैं, ठीक है ना। सिंधुआर हो गया, शीरिष हो गया, चंदन भी हो गया विषग्न में, और हरिद्रा, मंजिष्ठा को भी बताया गया है। आगे हम ये देखते हैं कि जो आरगवद है ये कुष्ठघ्न और कंडुग्न दोनों हैं। बिडंग जो है कुष्ठघ्न कृमिघ्न दोनों है, और हरिद्रा कुष्ठघ्न विषग्न, दारू हरिद्रा कंडुग्न है, चंदन कंडुग्न प्लस विषग्न दोनों हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं जनन वाले वर्ग। जनन में स्तन्य जनन, तीर्ण पंचमूल और साले षष्ठी चावल। तीर्ण पंचमूल में क्या आता है, कूस, कास, नल, दर्भ, कंड, इक्षु, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे शतावरी नहीं दिया गया है स्तन्य जनन में, ये इंपॉर्टेंट है। तीर्ण पंचमूल दिया है, ठीक है ना। स्तन्य शोधन में गुरुचि, किरातिक, सारीवा ये बताया गया है। इसके साथ साथ पाठा और मुस्ता भी बताया गया है। शुक्र जनन में सेवन जो जीवनीय द्रव्य कई बार हम पढ़ के आ गए, वृद्धुर्वा जटिला कुलिंगा है। और शुक्र शोधन में समुद्र का फेन, कदम निर्यास और ताल मखाना भी बताया गया है शुक्र के शोधन में, ठीक है। अब आते हैं पग वाले में। स्नेहो पग में 5 ड्रग्स ऑफ जीवनीय द्रव्य और उसके साथ से मधुक एंड मधुपर्णी बताया गया है, ठीक है ना, जो कि संधानीय में भी है, मधुक एंड मधुपर्णी। तो 5 ड्रग जीवनीय का क्या बताया गया है, जीवक, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली और जीवंती, ठीक है ना। स्वेदोपग में शुभांजन, एरंड, अर्क और कुलथ, मांस, बदर, ये इंपॉर्टेंट है। स्वेदोपग में क्या है,
कुलथ, मांस और बदर। ठीक है। वमनोपग में मधु एंड मधु के साथ साथ षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, 3 पुष्पी है और साथ साथ मधु और मधु भी है। ठीक है ना। ये भी क्या है, शोणित स्थापन में एल्सो दिया गया है मधु एंड मधु। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे, देखिए वमनोपग में जबकि वमन का जो श्रेष्ठ ये है वो वमन के लिए मदन फल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मदन फल नहीं दिया गया है। विरेचनोपग में सारे क्या है, फल वर्ग है। ठीक है ना। इसमें क्या है, द्राक्षा, काश्मर्य, पारुषक, त्रिफला और 3 टाइप के जो बेर है, कुवल, बदर और करकंदू। कुवल बड़ी बेर को, बदर बेर को बोलते हैं और करकंदू झाड़ी वाले बेर को बोलते हैं। साथ साथ पीलू है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी ध्यान में रखना है कि विरेचनोपग में यहाँ पे त्रिवृत नहीं है, जबकि त्रिवृत श्रेष्ठ माना जाता है विरेचन के लिए। ठीक है। फिर निरूपग में बताया गया है त्रिवृत, बिल्व, मदन फल और मधु। ठीक है ना। निरोह में त्रिवृत भी आ गया, मदन फल भी आ गया, दोनों वमन विरेचन वाला। ठीक है ना। इसके साथ बिलो और मधुक हो गया। फिर हम देखते हैं अनुवासनोपग में बिल्व, मदन फल दिया गया है। ठीक है ना। बिल्व, मदन फल और कहाँ दिया गया था, निरूह में भी दिया गया था। निरूह और अनुवासन दोनों में बिल्व और मदन फल दिया गया है। साथ साथ अनुवासन में रासना भी है। शिरो विरेचनोपग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ज्योतिषमती फर्स्ट द्रव्य। ठीक है ना। और पिपली, मरीच, बिडंग, अपामार्ग, तंडुल और श्वेता, महाश्वेता भी बताया गया है। ठीक है ना। ये रहा शिरो विरेचनीय पग में। छर्दी निग्रह, अब निग्रह वाले में हम देखते हैं जो 3 है, छर्दी निग्रह, तृष्णा निग्रह एंड हिक्का निग्रह। ठीक है ना। तो छर्दी निग्रह में